कवि दलपत राव। तो आज छत्तीसगढ़ के नामकरण में कवि दलपत राव पढ़ना है। इसके पहले कितनी पॉइंट्स पढ़ लिए थे? 5 पॉइंट्स पढ़ लिए थे, है ना, रामायण से लेके वेनसांग तक। ये कौन सा पॉइंट होगा? 6वां पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले कवि दलपत राव कौन है? इनके कार्य का पता तो चल रहा होगा, क्या थे? दलपत राव नाम है, क्या है ये? कवि हैं, यानी किसी राजा के क्या रहे होंगे? दरबारी कवि रहे होंगे, है ना। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि किसके दरबारी कवि थे? तो खैरागढ़ रियासत, कौन सी रियासत? खैरागढ़। खैरागढ़ रियासत के राजा, ठीक है, जिनका नाम क्या था? लक्ष्मी निधि राय। इनके क्या थे ये दरबारी कवि? कौन? कवि दलपत राव जी, ठीक है। खैरागढ़ रियासत के राजा लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि। तो खैरागढ़ को तो जान रहे हो, है ना। पहले किसके अंतर्गत आता था? कौन से जिले के अंतर्गत आता था? राजनांदगांव के अंतर्गत आता था, लेकिन अब क्या बन गया? ये खुद जिला बन गया है, ठीक है। और क्या जान रहे खैरागढ़ के बारे में? संगीत संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय, ठीक है। किसके नाम से? इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय। तो इंदिरा कौन है? इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जी के नाम से जो यूनिवर्सिटी है वो IGKB वाला है, ठीक है। कौन सा? ये जो कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है, वो इंदिरा गांधी जी के नाम से है। और ये जो है कौन सा? खैरागढ़ का जो संगीत विश्वविद्यालय है, जो एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है, वो इंदिरा गांधी जी के नाम से नहीं है। वो राजकुमारी, एक प्रिंसेस थी, ठीक है, इंदिरा, उनके नाम से है। किनके नाम से? प्रिंसेस, है ना, एक राजकुमारी थी इंदिरा, ठीक है। अभी इससे अलग बता रहा हूं खैरागढ़ का चिल्लर, ठीक है। चिल्लर मतलब मिसलेनियस जनरल नॉलेज, जिससे क्वेश्चन आते हैं। तो खैरागढ़ के राजा थे उस समय, ये बात है 1956 की, ठीक है। 1956 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, है ना। तो जो खैरागढ़ रियासत के उस समय राजा थे, उनका नाम था वीरेंद्र बहादुर सिंह। क्या नाम था? वीरेंद्र बहादुर सिंह। और उनकी वाइफ का नाम था पद्मावती। क्या था? वो वाला पद्मावती नहीं, ठीक है। राजा का नाम वीरेंद्र बहादुर सिंह, रानी का नाम पद्मावती। दोनों की बेटी का नाम था इंदिरा, दोनों की पुत्री का नाम क्या है? इंदिरा था। और जो इंदिरा थी, उनकी जो बेटी थी, वो क्या थी? संगीत प्रेमी थी। उनको म्यूजिक से बहुत प्यार था, संगीत से बहुत प्यार था। तो उनके माता पिता ने क्या किया था? अपना जो राजमहल है, उनका जो पैलेस है ना, आप लोग खैरागढ़ विश्वविद्यालय देखें तो उसमें जो यूनिवर्सिटी दिखती है वो एकदम आम यूनिवर्सिटी जैसे नहीं दिखती, बिल्डिंग बिल्डिंग ऐसा नहीं है, है ना, वो महल जैसे दिखाई देता है। तो एक्चुअल में क्या है? वो महल ही है। किसका? राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी का, ठीक है। तो अपनी बेटी के नाम से क्या किया? अपना महल उन्होंने दे दिया, और वहां पे फिर खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई 1956 में, ठीक है। तो इंदिरा गांधी के नाम से नहीं है, किनके नाम से है? राजकुमारी इंदिरा के नाम से। क्लियर है? क्लियर है। तो खैरागढ़ याद रखना किस लिए प्रसिद्ध है? एशिया का प्रथम संगीत विश्वविद्यालय है, ठीक है। दूसरा, कितनी नदियों के संगम पर है खैरागढ़? ये भी पूछता है। 3। कौन कौन सी? आमनेर, मुस्का और पिपरिया, ठीक है, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो खैरागढ़ से बहुत सारे हैं, आगे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अभी याद रखना है आपको खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय एक तो खैरागढ़ में, दूसरा आमनेर, मुस्का और पिपरिया, तीनों के संगम पर है। क्या? खैरागढ़, आमनेर, मुस्का और पिपरिया। ठीक, चलिए, अब खैरागढ़ का थोड़ा चिल्लर हो गया, है ना। उसके बाद ये जो वर्ड दिख रहा है, क्या? रियासत। ये रियासत क्या होती है? रियासत से आप क्या समझते हैं?
प्रिंसली स्टेट्स किसे कहते हैं? राजाओं की क्या होती हैं? रियासतें होती हैं। ठीक है, देखिए 2-3 क्वेश्चन आते हैं रियासत से। रियासत क्या, जहां पे राजा का क्या, जैसे कि अभी अभी छत्तीसगढ़ क्या कहलाता है? स्टेट है, राज्य। और राज्य किसमें बटा है? अलग अलग जिलों में बटा है। तो उस समय क्या होता था, एक राजा का राज्य होता था और वो रियासतों या परगनों में बटी होती थी। ठीक है, एक राजा उस रियासत का क्या होता था? प्रमुख होता था, हेड होता था। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है कि छत्तीसगढ़ में आजादी के समय, ठीक है, कितनी रियासतें थी? कितनी रियासतें थी? 14, 14 रियासतें थी। किसकी? छत्तीसगढ़ में। देखो ये सब का वर्ड्स का आप लोग को मतलब बता रहा हूं ना, ताकि याद रहे, है ना। सबसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। नहीं तो हम लोग सीधा स्टार्ट कर सकते थे, कभी दलपत राव लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि हैं, इसने ये कहा है करके। लेकिन आपको हर चीज का डिटेल मालूम होना चाहिए। ठीक है, खैरागढ़ के बारे में थोड़ा बहुत पता चला, रियासतें समझ में आया क्या होती हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी रियासतें थी? 14 रियासतें, 14 रियासतें थी। याद रहेगा? 14 रियासतों के नाम याद करने हैं। 14 रियासतों के नाम याद करने हैं। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट याद करना पड़ेगा। चलो देख लें एक बार, एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक है 14 रियासतों का, है ना। उसको आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक बस, बस नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ये ट्रिक बता रहा हूं आप लोग को, बस नहीं बोल रहा हूं। ठीक है, बस काके, बस काके नाक, क्या चीज? नाक। बस काके नाक छुई राखे, बस काके नाक छुई राखे। ठीक है, नाक छू रहे बस काके नाक छुई राखे, कोसा उस ज चा। ठीक है, बस काके नाक छुई राखे, क्या है ट्रिक? बस काके नाक छुई राखे, ये पहली लाइन है। कोसा उस जचा, कोसा पहनते तो जसता है कि नहीं जसता, है ना, तो जसता है, तो वैसे याद रखना, कोसा उस जचा, बस काके नाक छुई राखे, कोसा उस जचा। एक बार फिर से, बस काके नाक छुई राखे, कोसा उस जचा। इसमें सिर्फ एक चीज याद रखना आपको, क्या? कि सब सिंगल सिंगल है, दो ही चीज, काके है और छुई, यही बस दो से बना है, बाकी सब क्या है? सिंगल है। तो यहां पे आप बाद में लिखते रहना, पहले समझ लो। ब से, ब है तो ब से पता ही आप लोग को क्या होगा? बस्तर, वेरी गुड। सबसे बड़ी रियासत है ये छत्तीसगढ़ की, कौन सी? बस्तर। दूसरा स से शक्ति, स से कौन सा है? शक्ति। सरगुजा भी रियासत है, सही बोल रहे हो, है ना। लेकिन यहां पे आप शक्ति लिख लीजिएगा, क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी रियासत बस्तर और शक्ति सबसे छोटी, तो बड़ी छोटी एक साथ हो गया। क्लियर है? सरगुजा यहां पे लिख लेंगे ना, क्या दिक्कत है। बस्तर और शक्ति, बस हो गया। काके नाम से ही समझ में आ रहा होगा, क्या है? कांकेर, काके से कांकेर। दूसरा ना से नांदगांव, ना से नांदगांव। क से कवर्धा, वेरी गुड। छुई से छुई खदान, छुई से छुई खदान। रा से रायगढ़, क्या बात है। पहले खे से खैरागढ़। क्लियर हुआ? ऊपर की लाइन क्या है? बस काके नाक छुई राखे, कोसा उस जचा। अभी पूछूंगा सबसे, ठीक है। बस से क्या है? उधर मत देखो। ब से बस्तर, स से शक्ति, बस हो गया। काके, काके से क्या है? कांकेर, ठीक है। देखी चलो, पता है मेरे को, ठीक है। ब से बस्तर, स से शक्ति, काके से कांकेर, बस काके
नाक, ना से नांदगांव, क से कवर्धा, बस काके नाक, छुई, छुई से क्या है, छुई खदान, इधर उधर नहीं छूना, छुई से छुई खदान, छुई राखे, रा से रायगढ़, खे से खैरागढ़। ऊपर की लाइन कंप्लीट, याद करके लिखना, अभी नहीं लिखना कोई। चलो उसके बाद नीचे की लाइन क्या है, कोसा उस जचा, को से क्या होगा, कोरिया, वेरी गुड, कोरबा नहीं है, कोरिया रियासत। सा से सारंगढ़, ये भी क्या बन गया, जिला। उ से उदयपुर, स से सरगुजा। देखो स 2 बार आ रहा है ना। ट्रिक में आपको 2 से 3 चीजें याद रखनी है बस। एक तो पूरा ट्रिक याद रखना है पहला, ठीक है। दूसरा जो याद रखना है वो ये 2 याद रखने हैं, है ना। काके और छुई बस 2 से बने और बाकी सब सिंगल सिंगल, ठीक है। और तीसरी चीज ध्यान में रखना है कि स 2 बार आता है, स 2 बार आता है। लेकिन पहले वाला स क्या है, शक्ति, और आखिरी वाला स क्या है, सरगुजा। शक्ति यहां, सरगुजा यहां भी कर सकते हो, लेकिन बड़ा छोटा एक साथ कर लेना, बस्तर शक्ति करके। तो कोरिया, सारंगढ़, उदयपुर, स से सरगुजा, ज से, हाँ यहां पे वही होगा, मेरे को पता है, जांजगीर चांपा बोलोगे उसको, है ना। लग रहा है जचा, जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा रियासत है, शक्ति रियासत थी। ज से है जशपुर, ज से जशपुर, और चा से है चांग बखार, चांग बखार, ठीक है अभी भी रियासतें। देखिए याद हुआ, काउंट कर लें एक बार। पहली रियासत कौन सी, बस्तर, दूसरी कौन सी, शक्ति, तीसरा कांकेर, फोर्थ, फिफ्थ कवर्धा, उसके बाद सुई खदान, रायगढ़, रायगढ़ के बाद खैरागढ़, खैरागढ़ के बाद कोरिया, कोरिया के बाद सारंगढ़, सारंगढ़ के बाद उदयपुर, फिर सरगुजा, फिर जशपुर, और हो गई 14 रियासतें। इसको लेकर टेंशन ले रहे थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछता है ना। रियासतों से आखिरी में क्वेश्चन आएगा हिस्ट्री से कि कौन सी रियासत बड़ी थी, कौन सी छोटी थी। आजादी जब हुई, भारत को जब आजादी मिली, तो छत्तीसगढ़ की कौन सी रियासत में विद्रोह हो रहा था, कौन सी रियासत आनाकानी कर रही थी साइन करने में, कौन सी रियासत पहले साइन कर दी, ये सब डिटेल पढ़ेंगे, इसमें नहीं बता रहा हूं आप लोग को। क्लियर है, चिल्ला रही है, ठीक है। चिल्लर में ही ज्यादा डिटेल हो जाता है ना, लेकिन चिल्लर से ही ज्यादा क्वेश्चन आता है, याद रखना, ठीक है। और ये पूछेगा, तो क्लियर है, ये लिख लेना इसको, ठीक है। और बता दूंगा, उसको लिख लेना, आगे बढ़े, उसको लक्ष्मी निधि को करें, ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे क्या, दलपत राव, दलपत राव, दलपत राव कौन, किसके, खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि राय, लक्ष्मी निधि राय के दरबारी कवि। तो कवि हैं भाई, तो क्या लिखेंगे, कविता लिखेंगे। तो इन्होंने ही सबसे पहली बार, हम लोग टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ का नामकरण पढ़ रहे हैं, सब काल में अलग अलग बोले। तो वैसी जो हम लोग छत्तीसगढ़ बोलते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, ये पूछता है। तो किसने किया है, कवि दलपत राव जी ने किया है। किसमें किया है, अपनी कविता में किया है। तो पूरी कविता याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ 2 लाइन याद रखना है, सिर्फ 2 लाइन आपको याद रखना है। क्या है वो 2 लाइन, लक्ष्मी निधि राय, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36, गढ़ 36 में ना गड़ैया रही, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गड़ैया रही। ये लाइन याद होना है। अब वो भूल जाओ बचपन वाला जॉनी जॉनी, यस पापा, हमटी डमटी, अरे पहली लाइन बस बोल रहा हूं, है ना।
ईटिंग शुगर नो पापा पता है मेरे को। दूसरी एक और पोयम याद किए थे ना, वो हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, ये सब था, है ना? नहीं पढ़े हो क्या? अरे तो ये हमटी डमटी सब लोग पढ़े? नहीं था, हिंदी मीडियम में नहीं था। जॉनी जॉनी तो था। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, यही वाला। अब वो सब कविता आप लोग को कोई याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? अब याद रखना है क्या? लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ 36 में ना गड़ैया रही। अब देखिए यहां पे ये कविता की पंक्ति बस है ना? तो इसमें आप देख रहे हैं क्या कि दलपत राव ने छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं लिखा, उल्टा लिखा है। क्या लिखा है? गढ़ छत्तीसगढ़, ठीक है? और आपको डेट याद रखना है कब लिखा है। तो सब बुक्स में अलग अलग मिलता है भाई, किसी में 1494, किसी में 1497, लेकिन एक डेट याद रखना है 1487, 1487, 1487। तो यहां पे याद रखने वाली चीज क्या क्या है? चिल्लर तो हो गया बहुत सारा। याद क्या रखना है? छठवां पॉइंट, कवि दलपत राव किसके दरबारी कवि? लक्ष्मी निधि राय। लक्ष्मी निधि राय कौन सी रियासत के राजा? खैरागढ़ रियासत के राजा। और कवि दलपत राव ने अपनी रचना पंक्ति में छत्तीसगढ़ शब्द का सर्वप्रथम पहली बार प्रयोग किया, ठीक है? और वो पंक्ति याद होनी चाहिए, मेंस लिखना है ना, हाँ, तो इसको शो करना पड़ेगा आपको अगर ज्यादा मार्क्स का आ जाता है, ठीक है? लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ 36 में ना गड़ैया रही। क्लियर है? और कब प्रयोग किया? 1487। क्लियर है? नहीं, ठीक है? क्लियर हुआ इतना? पीछे अंडमान निकोबार में बैठे पीछे, याद हुआ? ठीक है, एक बार बता दो कविता की पंक्तियां क्या है जी? सब लोग बता सकते हो। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ 36 में ना गड़ैया रही। कब लिखे हैं? 1487। कौन लिखे हैं? कवि दलपत राव जी। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आते हैं आपका सातवां, सेवेंथ होगा ना? सेवेंथ होगा ना? कवि गोपाल मिश्र। कवि गोपाल मिश्र, नाम सुने इनका? कवि गोपाल मिश्र का नाम सुने? सुने कवि गोपाल मिश्र का? अभी तो 3 बार बोला हूं, कवि गोपाल मिश्र। क्या बात है भाई, ठीक है? तो कवि गोपाल मिश्र, है ना? जैसे कवि दलपत राव, वो भी किसी के दरबारी कवि थे, किसके? लक्ष्मी निधि राय के। वैसे कवि गोपाल मिश्र भी किसी के दरबारी कवि थे। तो किनके दरबारी कवि थे क्वेश्चन पूछता है, तो कलचुरी शासक, कलचुरी शासक राज सिंह के दरबारी कवि। किसके? राज सिंह के दरबारी कवि। कौन? गोपाल मिश्र, ठीक है? और इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है, हालांकि कवि गोपाल मिश्र ने बहुत सारी रचनाएं लिखी है, ठीक है, लेकिन उनमें जो सबसे प्रसिद्ध रचना है वो है खूब तमाशा। कौन सी है? खूब खूब तमाशा, ठीक है? इनकी और रचनाओं से क्वेश्चन आता है। किसकी? कवि गोपाल मिश्र जी की। एक रचना तो याद हो गई, कौन सी? खूब तमाशा। 4-5 और रचनाएं लिख लीजिए चिल्लर में, जिनसे क्वेश्चन श्योर रहते हैं, ठीक है? एक लिखिएगा सुदामा चरित, सुदामा चरित। सेकंड लिखिएगा भक्ति चिंतामणि, सुदामा चरित। दूसरा कौन सा? भक्ति चिंतामणि, ठीक है? तीसरा
जैमिनी अश्वमेघ, जैमिनी अश्वमेघ। और चौथा लिखिएगा राम प्रताप, राम प्रताप। लिखूं क्या, लिख लोगे है ना। और पांचवा लिखिएगा खूब तमाशा। ठीक है, पांचवा कौन सा हो गया, खूब तमाशा। तो कितनी रचनाएं हो गई, 5। याद हो जाएगा ये। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना। कौन है गोपाल मिश्र, गोपाल और किन्हें कहा जाता है, कृष्ण जी को, है ना। और कृष्ण के भक्त या उनके मित्र कौन है, सुदामा। तो सुदामा तो याद हो जाएगा, सुदामा चरित। सुदामा क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। सुदामा क्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, भक्ति चिंतामणि। और ये भक्ति कर रहे हैं, तो ये 2 जन आ गए। कौन 2 जन आ गए, जैमिनी आ गए और राम प्रताप आ गए। और क्या कर रहे हैं उनके सामने, खूब तमाशा कर रहे हैं, भक्ति नहीं करने दे रहे। तो याद रहेगा ट्रिक। ठीक है, आया जी समझ में। एक बार फिर से, गोपाल मिश्र है ना, गोपाल की भक्ति कौन कर रहे हैं, सुदामा जी कर रहे हैं। सुदामा क्या कर रहे हैं, भक्ति। कौन आ गया, जैमिनी और राम प्रताप क्या करने लगे, खूब तमाशा। अब ये ट्रिक माइंड में रहेगा, है ना। और अंदर मतलब बाहर आप बताओगे क्या आंसर, है ना, रचनाएं। तो गोपाल मिश्र की पहली रचना कौन सी हो गई, सुदामा चरित, ट्रिक के हिसाब से। दूसरी रचना कौन सी हो गई, भक्ति चिंतामणि। तीसरी रचना कौन सी हो गई, जैमिनी अश्वमेघ, है ना। चौथी रचना राम प्रताप, वेरी गुड। और पांचवी खूब तमाशा। क्लियर है, ये हो गया चिल्लर गोपाल मिश्र का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, खूब तमाशा। तो इस खूब तमाशा रचना में गोपाल मिश्र ने भी छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। कौन से शब्द का, छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। तो इनकी रचना पंक्ति भी आपको याद होनी चाहिए। लक्ष्मी निधि राय की रचना पंक्ति याद है, मतलब कवि दलपत राव की, क्या, आप लोग ना एक साथ जाना एग्जाम हॉल में, ठीक है, सब एक दूसरे का हेल्प करते हैं, ठीक है। ऐसी पेपर निकल जाएगा आपका, आधा ये बताएंगे, आधा ये बताएंगे, आधा ये बताएंगे, आधा ये बताएंगे। ठीक है, याद है ना, पीछे जी ऐसा ही जसपुर याद है। अच्छा पटवारी है, पटवारी महासमुंद, ठीक है। तो इनकी रचना पंक्ति याद रखना है आपको, ठीक है। तो उसको भी लिख लीजिएगा। इतना याद हुआ पक्का, भारी भारी तो नहीं जा रहा है ना, याद हो रहा है ना। याद नहीं हो रहा है तो भी करना पड़ेगा, क्या कर सकते हो, ठीक है, करना कोई ऑप्शन नहीं है। चलो, रचना कौन सी है, खूब तमाशा। और खूब तमाशा में उन्होंने लिखा है क्या, बरन सकल पुर देव देवता नारी रस रस के। क्या है पहली लाइन, बरन सकल पुर देव देवता नारी रस रस के, बसे छत्तीसगढ़, बसे छत्तीसगढ़, नोट कर रहे हैं ना, बसे छत्तीसगढ़ कुरी सब दिन के रसवासी बस बस के। राइमिंग जमाना है ना, ये मैं नहीं जमा रहा हूं, ये खुद ही लिखे, ठीक है। रस रस के और बस बस के, बरन सकलपुर देव देवता नारी रस रस के, बसे छत्तीसगढ़ पूरी सब दिन के रसवासी बस बस के। ठीक है सर, लक्ष्मी निधि राय ही भारी भारी जा रहा था, है ना। अभी क्या रस रस के बस बस के आगे ले देके तो वो वाला याद किए थे, सही बात है कि नहीं। कौन सा, वही वाला भूल गए, लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही, है ना। इसके मुकाबले वही आसान लग रहा है ना, लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है। बरन सकलपुर देव देवता नारी, रस रस के, है ना, बसे छत्तीसगढ़ कुरी सब दिन के रसवासी, बस बस के। ठीक है, किन्होंने लिखा? गोपाल मिश्र ने लिखा। किसमें लिखा? खूब तमाशा में लिखा। किसके दरबारी कवि? कलचुरी शासक राज सिंह। इतना ही याद रखना आपको। ठीक है, कवि गोपाल मिश्र, शासक राज सिंह, वंश कलचुरी वंश, कौन सी रचना? खूब तमाशा। ठीक है, 1746, 1746 उसका डेट क्या था? 1487, लक्ष्मी निधि दलपत वाला, है ना, इनका डेट है 1746। क्लियर है? याद हुआ? ये नहीं हुआ? ये याद हो जाएगा आपको, है ना, ये याद हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां पॉइंट, सल्तनत काल। सल्तनत काल। ठीक है, किसको प्यास लग गया भाई? पी लो। क्या बता रहा था? सल्तनत काल। अब एक बार सल्तनत काल आने से पहले एक बार पूरा रिपीट करते हैं, बस पॉइंट्स क्या क्या याद किए हैं पॉइंट्स हम लोग। पहला पॉइंट क्या था? रामायण काल। दूसरा पॉइंट महाभारत काल। तीसरा पॉइंट बृहद संहिता वराहमिहिर जी का। चौथा गुप्त काल। पांचवा वेनसांग। वेनसांग के बाद दलपत राव। दलपत राव के बाद गोपाल मिश्र जी, और गोपाल मिश्र जी के बाद सल्तनत काल के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना, तो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है ना, एंशिएंट, मिडिवियल और मॉडर्न, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो मध्य काल में आप 2 चीजें पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट, कौन सा? सल्तनत और मुगल काल में, है ना। सल्तनत काल जिसमें गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी ये सब आएंगे, है ना, और मुगल काल में वही बाबर, अकबर ये सब आएंगे, है ना। सल्तनत काल के जो राजा होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? सुल्तान, है ना। और मुगल काल के जो राजा होते थे उन्हें क्या कहा जाता था? बादशाह कहा जाता था, है ना। वो सलमान खान और ये शाहरुख खान। सुल्तान मूवी उन्हीं की है ना, किसकी? और सलमान खान की। सही तो बोल रहा हूं, सुल्तान। इतना पढ़ते हैं इन लोग की मूवी भी याद नहीं रहता। ठीक है, चलो बढ़िया है, ऐसी पढ़ाई चल। तो सल्तनत काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, है ना, ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो सल्तनत काल में छत्तीसगढ़ को रतनपुर राज्य कहा गया है। क्या कहा गया है? रतनपुर राज्य। ना कोसल बोले, ना दक्षिण कोसल बोले, ना छत्तीसगढ़ बोले, क्या बोले? रतनपुर राज्य। ठीक है, क्यों बोला गया रतनपुर राज्य? क्योंकि उस समय जो सबसे प्रसिद्ध था राज्य हमारा वो रतनपुर था, कलचुरी टाइम पीरियड। कलचुरी और जो मुगल सल्तनत काल है ना, एक ही टाइम पीरियड के हम लोग। ठीक है, कौन सा? कलचुरी जो थे छत्तीसगढ़ में राज कर रहे थे, वो समकालीन थे किनके? सल्तनत और मुगल टाइम पीरियड के हैं लोग, खास करके मुगल में, है ना। क्यों? और ये जो सल्तनत और मुगल काल, ये सल्तनत के आगे आप मुगल काल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो सल्तनत और मुगल काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था? रतनपुर राज्य कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि छत्तीसगढ़ क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध रियासत या राज्य रतनपुर था। कौन सा था? रतनपुर था। देखिए, आप रामायण पढ़े, महाभारत पढ़ेंगे, है ना, उसके बाद फिर शरदपुरी ये सब आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में, तो उसमें जो छत्तीसगढ़ की जो सबसे पहली राजधानी बनी थी, कैपिटल जो बना था, वो सिरपुर बना था। कौन सा बना था? सिरपुर। हम लोग देखे ना, कुशस्थली, चित्रांगतपुर। तो बहुत समय तक सिरपुर क्या था? छत्तीसगढ़ की राजधानी था, है ना। और सिरपुर के बाद जो सबसे प्रसिद्ध राजधानी हुई या राज्य हुआ वो रतनपुर था। कौन सा? रतनपुर। और सबसे प्रसिद्ध शासक हुए थे कलचुरी,
छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय तक शासन किए। तो एक क्वेश्चन तो ये भी पूछता है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक किस वंश का शासन था? कलचुरियों का शासन था। और कलचुरियों की राजधानी या उनका राज्य कहां था? रतनपुर में। और कलचुरी किसके समकालीन है? सल्तनत और मुगल काल के, है ना, दोनों एक ही टाइम पीरियड के। क्लियर है? और सबसे प्रसिद्ध राज्य कौन सा था? रतनपुर था। इसलिए छत्तीसगढ़ को उन लोग क्या बोल देते थे? रतनपुर ही बोल देते थे। क्लियर हो रहा है ना? और ये सब कैसे पता चलेगा? कोई बुक में मेंशन होगा ये, है ना? तो आप लोग मिडिवियल मध्य, अभी क्या चल रहा है, अकबर पढ़ लिए क्या? हिस्ट्री में अकबर पढ़ लिए कि चल रहा है? आईने अकबरी किसकी रचना है? आईने अकबरी किसकी रचना है? अबुल फजल की रचना है। वेरी गुड। तो अबुल फजल की जो रचना है कौन सी? अबुल फजल की रचना आइन ए अकबरी, ठीक है। अबुल फजल की रचना आइन ए अकबरी में भी छत्तीसगढ़ को क्या बोला गया? रतनपुर राज्य बोला गया। क्लियर है? ठीक है। और किसमें रतनपुर कहा गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा, लिख लिया इसको, ठीक है। अबुल फजल की रचना आईने अकबरी में क्या कहा गया है छत्तीसगढ़ को? रतनपुर। तुजुके जहांगीरी, तुजुके जहांगीरी, इसमें भी छत्तीसगढ़ को रतनपुर राज्य की संज्ञा दी गई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया है? रतनपुर राज्य। कल्याण साय का नाम सुने हैं? कल्याण साय। छेरछेरा पर्व सुने हो? छेरछेरा सुने, है ना? गए भी हैं मांगने, घर पे गए हो? कितने लोग गए हो? 1 2 3, ठीक है। क्या बोलते हैं छेरछेरा में जाते हैं तो? हाँ, छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेरा थेरा कि हेर हेरा? हेर हेरा, ठीक है। और जब तक देते नहीं है तब तक क्या करते रहते हैं? खड़े रहते हैं वहां पे बच्चे लोग। देखे हो कि नहीं छेरछेरा पर्व में बच्चे थैला लेके? ओहो, देखे है ना? हाँ, चलो कोई तो देखा, इधर नहीं देखे, अभी तक नहीं देखे हो? चलो दिखाएंगे अब, जब आएगा छेरछेरा तब दिखाएंगे आपको, ठीक है। या हम ही लोग चल देंगे इनके घर में थैला पकड़ के या टोकरी पकड़ के, ठीक है। और क्या बोलेंगे? छेरछेरा माई कोठी के धान ला हेर हेरा। और जब तक नहीं देंगे तब तक क्या बोलते हैं? हाँ, वेरी गुड। अरन बरन कोदो करन जब्बे देबे तब्बे टरन। ये सब लिखने को आएगा भाई आपको, है ना? संस्कृति को लिखने के लिए आता है। 2 मार्क्स का, 4 मार्क्स का। इसको डिस्क्राइब करो, भोजली के बारे में बताइए, छेरछेरा के बारे में बताइए, है ना? ये सब मेंस में लिखने को आता है, तो यही सब आपको लिखना है, ठीक है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना? भाई आप छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, है ना? छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, आपका सर्टिफिकेट भी बना हुआ है, तो क्या दिखाने के लिए बना हुआ है सर्टिफिकेट? छत्तीसगढ़ के मूल निवासी, या शो करने के लिए बना हुआ है? बस शो करने के लिए बना हुआ है। आपको छत्तीसगढ़ के बारे में पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो छेरछेरा पर्व की शुरुआत है वो कल्याण साय के समय से हुई। कल्याण साय क्या थे? अकबर के दरबार में गए थे, ठीक है। और कई बुक्स में मिलता है कि जहांगीर के दरबार में गए थे करके, ठीक है। तो ये जो दरबार में गए हैं इसका वर्णन तुजुके जहांगीरी में मिलता है। और ये कल्याण साय कहां के राजा? रतनपुर राज्य। इसलिए तुजुके जहांगीरी में रतनपुर राज्य का वर्णन मिलता है। 8 साल तक कल्याण साय दरबार में थे, और 8 साल के बाद जब वापस वो रतनपुर आते हैं तब पूरा जो उनकी जो प्रजा थी सभी में खुशियां व्याप्त हो जाती हैं, है ना? और रानियां क्या करती हैं? पूरे धन धान्य खोल देती हैं, है ना? जनता में बांटना चालू कर देते हैं, सोना चांदी हीरे मोती। लेकिन जनता को भी खुशी मनाना है, और जनता के पास सोना चांदी नहीं है। क्या है उनके पास? चावल है, धान। छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा। चावल यहां पे ज्यादा है क्योंकि मिट्टी ज्यादा है, मतलब मिट्टी अच्छी है यहाँ की। धान का कटोरा इसलिए नहीं कहते क्योंकि चावल का उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। चावल उत्पादित कहां ज्यादा होता है? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में चावल का उत्पादन ज्यादा होता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो शेप है ना, क्या आप इधर देखेंगे मैकल पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है,
ठीक है। इधर देखेंगे आप नीचे साइड तो दल्ली राजहरा की पहाड़ियां, महासमुंद साइड देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, शिशुपाल पर्वत, ऊपर देखेंगे छाता पहाड़। तो चारों ओर क्या है, पहाड़ों से घिरा। और मध्य क्षेत्र क्या है, मैदानी। मध्य क्षेत्र क्या है, मैदानी। अब भाई रायपुर में पहाड़ दिखता है क्या आपको, नहीं। दुर्ग में पहाड़ दिखता है, बेमेतरम दिखता है, नहीं। मध्य भाग क्या है, मैदानी। लेकिन आप राजनांदगांव साइड जाएंगे तो आपको पर्वत दिखेगा, मैकल पर्वत श्रेणी, डोंगरगढ़ की पहाड़ी, ये सब दिखेगा। नीचे जाएंगे दल्ली राजहरा पहाड़ी दिखेगा। इस साइड जाएंगे धमतरी साइड तो कौन सा पर्वत है, सिहावा पर्वत। गरियाबंद साइड जाएंगे तो भात्रीगढ़ की पहाड़ी। महासमुंद साइड जाएंगे तो शिशुपाल पर्वत, सुने हैं कि नहीं। ऊपर साइड जाएंगे तो छुरी उदयपुर की पहाड़ियां। यानी चारों ओर पहाड़ियों से घिरा है। कटोरा कैसे रहता है जी, ऐसे ऊपर उठा रहता है और बीच में क्या रहता है, प्लेन। और इसी प्लेन एरिया में धान ज्यादा होता है, इसीलिए धान का कटोरा कहते हैं। एक रीजन ये है। और दूसरा रीजन धान का कटोरा कहने के पीछे यह है क्योंकि यहाँ की जो प्रमुख फसल है वो धान है। और जिस क्षेत्र की जो प्रमुख फसल होती है उसे उस क्षेत्र का कटोरा कहा जाता है। क्लियर है। इसलिए छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा, ये भूगोल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ वासियों के पास धान ज्यादा था, इसीलिए कल्याण साय के आने के बाद प्रजा ने क्या किया, चावल बांटना चालू किया। और तब से लेके आज तक हम लोग क्या पर्व मनाते हैं, छेरछेरा पर्व मनाते हैं। क्लियर है। सब चीज का पॉइंट यहीं से निकल के आ रहा है भाई, कहां से, रतनपुर राज्य, सल्तनत और मुगल काल। सल्तनत और मुगल काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया, रतनपुर राज्य। किसमें वर्णन मिल रहा है, अबुल फजल की रचना आईने अकबरी। प्रमुख रूप से आपको यही याद रखना है। क्लियर है कैसे जी, ठीक। चलिए एक और लिख लीजिए, नेक्स्ट पॉइंट 9वां। काशीनाथ गुप्ते की रचना इनकी रचना है नागपुर कर भोसलेआंची बखर। नागपुर कर भोसलेआंची बखर, ठीक है। ये किसकी रचना है, काशीनाथ गुप्ते की रचना है। कब लिखा गया है, तो 1707 याद रखिएगा डेट, 1707। याद होगा धीरे से, है ना, याद होगा। स्वामी विवेकानंद तो नहीं है हम लोग, है ना, कि एक बार ऐसे पढ़े और याद हो जाएगा। आपको बार बार क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है, रिपीटेशन करना पड़ेगा, पुनरावृत्ति करनी पड़ेगी। और पुनरावृत्ति ही क्या है, स्मृति है। पुनरावृत्ति क्या है, स्मृति है। रिपीटेशन ही मेमोरी है भाई। जब तक आप किसी चीज को रिपीट नहीं करोगे आपको याद नहीं होगा, है ना। तो आपको बार बार ये क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो काशीनाथ गुप्ते 1707 में एक बुक लिखते हैं, कौन सी, नागपुर कर भोसलेआंची बखर। तो नागपुर कर भोसलेआंची बखर उन्होंने किताब लिखी और उस किताब में भी उन्होंने छत्तीसगढ़ का वर्णन किया है, छत्तीसगढ़ का वर्णन किया है, ठीक है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, काशीनाथ गुप्ते की रचना नागपुर कर भोसलेआंची बखर में उन्होंने छत्तीसगढ़ का वर्णन किया। कैसे छत्तीसगढ़ का वर्णन किया है, ठीक है। भारी भारी जा रहा है क्या, जाएगा तो भी कैसे करना, पढ़ना ही है। नागपुर के राजा थे रघुजी प्रथम। कौन, रघुजी प्रथम, रघुजी फर्स्ट। अब रघुजी फर्स्ट हैं मतलब सेकंड भी होंगे, थर्ड भी होंगे, वो आगे पढ़ेंगे हिस्ट्री में। अभी काम है किनसे, रघुजी प्रथम जी से। तो काशीनाथ गुप्ते की रचना नागपुर कर भोसलेआंची बखर 1707 में यह बताया गया है कि नागपुर के कौन, हाँ कौन, रघुजी प्रथम को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो पूर्व क्षेत्र में जाएं। कौन से क्षेत्र में जाएं, पूर्व क्षेत्र में। पूर्व क्षेत्र मतलब अब देखिए
ये आपका क्या हो गया? हाँ, नागपुर कहाँ, छत्तीसगढ़ कहाँ पे है जी? ये छत्तीसगढ़, आज का छत्तीसगढ़। ये महाराष्ट्र, नागपुर कहाँ पे है? ये, तो इसका पूर्व कौन सा होगा? ये होगा। पूर्व किस तरफ पड़ेगा? इस तरफ पड़ेगा ना। तो पूर्ववर्ती क्षेत्र को जीतो आप, है ना। नागपुर से इनको ऑर्डर दिया गया था। किनको ऑर्डर मिला था? रघु जी प्रथम को। क्या ऑर्डर मिला था? कि आप नागपुर के पूर्व दिशा में जाइए और वहां जितने भी राज्य हैं उसको क्या करिए? जीत के आइए। और उस लिस्ट में, अब लिस्ट दिया गया था ना, आपको ये राज्य को जीतना है, आपको ये राज्य को जीतना है, आपको ये राज्य को जीतना है। उसी राज्यों की लिस्ट में छत्तीसगढ़ का नाम भी आता है। क्लियर है? और ये स्टोरी किसमें हमको देखने को मिलती है? नागपुर कर भोसले बखर। किसकी रचना? काशीनाथ गुप्ते। कब लिखे? 1760। क्लियर हो रहा है? इसमें किसी को डाउट? लिख लिया इसको। एक बार वहां से रिपीट करते हैं दलपत राव से, है ना। कवि दलपत राव, डेट क्या है उनका? 1487, है ना। किसके दरबारी कवि? लक्ष्मी निधि राय। कहां के राजा थे? खैरागढ़ के राजा। और सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किसने किया? कवि दलपत राव जी ने ही किया अपनी रचना पंक्ति। रचना पंक्ति क्या थी? लक्ष्मी निधि राय सुनो चित दे, गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही। पढ़े थे। सेकंड पढ़े कवि गोपाल मिश्र। ये किसके दरबारी कवि थे? राज सिंह के। गोपाल राज सिंह के। और राज सिंह कौन से वंश के हैं? कलचुरी वंश के। वेरी गुड। और इन्होंने कौन सी रचना लिखी? खूब तमाशा। डेट क्या है? 1746। क्लियर। उसके बाद उनकी रचना पंक्ति में छत्तीसगढ़ शब्द का वर्णन है। क्या है रचना पंक्ति? बरन, बरन सकल पुर देव देवता नारी रस रस के, बसे छत्तीसगढ़ पुरी सब दिन के रसवासी बस बस के। ठीक है, मैं बोल रहा हूं जॉनी जॉनी भूल जाओ, हमटी डमटी भूल जाओ, लक्ष्मी निधि राय सुनो याद रखो, बरन सकल पुर देव देवता नारी ये सब याद रखना है। यही सब आपको मार्क्स दिलाएगा। अब जॉनी जॉनी, हाँ वो यस पापा नो पापा हो गए हैं, हमटी डमटी गिर गए हैं वॉल से। ठीक है, जॉनी जॉनी शुगर हो गया उसको, वो भी निपट गया है ना। जैक एंड जिन वेल्ट अप द हिल, हिल से गिर गए उन लोग भी, है ना। अब यही लोग याद रखने। उसके बाद पढ़े काशीनाथ गुप्ते, सल्तनत काल। वेरी गुड, स्किप हो गया था। सल्तनत और मुगल काल। सल्तनत और मुगल काल में छत्तीसगढ़ को क्या बोले? रतनपुर राज्य। क्यों रतनपुर राज्य कहा गया? क्योंकि सबसे प्रसिद्ध था ये राज्य, है ना। और वर्णन किसमें मिलता है? आईने अकबरी। किसकी रचना? अबुल फजल की रचना। वेरी गुड। उसके बाद पढ़े काशीनाथ गुप्ते। इसको याद करना पड़ेगा आपको। काशीनाथ गुप्ते की रचना कौन सी? नागपुर कर भोसले बखर। क्या जानकारी मिल रही है कि नागपुर के राजा कौन? हाँ, राजकुमार है एक्चुअल में। नागपुर के राजकुमार रघु जी प्रथम को यह जिम्मेदारी सौंपी कि आप कौन सी दिशा में जाइए? पूर्ववर्ती दिशा में जाइए और वहां के राज्यों को जीतिए। तो उस सूची में, उस लिस्ट में छत्तीसगढ़ का नाम भी आता। क्लियर है? चलिए अभी यहां तक देख लेते हैं, बाकी का फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, है ना। और इसको क्या करना है आपको? हाँ, याद यही कर रहे हैं। याद मेरे ख्याल से लगभग हो रहा होगा, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत 100 में से 60% तो हो रहा होगा कि ज्यादा ही हो रहा है? हो रहा है। ठीक है, 60 to 70% याद हो रहा है। घर जाके एक बार आपको क्या करना है? रिवाइज करना है बस, है ना। याद करने का काम यही करेंगे। मेरे को पता है घर जाके कोई याद नहीं करता है क्योंकि सब बिजी हैं। कितने लोग जॉब वाले हो? एक है। और जो जॉब वाला नहीं है ना वही ज्यादा बिजी है। नहीं, मजाक नहीं, सच बोल रहा हूं। जॉब वालों को क्या रहता है? पता रहता है कि मेरे पास क्या है, 8 घंटे की ड्यूटी है, 9 घंटे की ड्यूटी है, मेरे पास 2 या 3 घंटे मिलते हैं, तो मैं उस 2 या 3 घंटे में ही क्या करूंगा? पढ़ूंगा। और वो 2 या 3 घंटे में क्या करता है? जी जान लगा पढ़ देते हैं। और जिसके पास टाइम रहता है वो क्या करता है? सुबह तो पढ़ा था क्या, दोपहर को पढ़ लेते हैं। दोपहर नहीं, अब क्या कर लेते हैं? रात को पढ़ लेते हैं। खाना ज्यादा हैवी हो गया है, नींद आ रही है, ठीक है, सो जाते हैं। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ूंगा, 4 बजे नींद नहीं खुली, सीधा क्लास के टाइम पे नींद खुली, है ना। फिर ये चलते रहता है। तो जो इसके पास जॉब नहीं है वही ज्यादा बिजी
है ना। तो आप लोग भी क्या करिए, देखो फालतू काम पकड़ाते हैं आप लोग को, ठीक है जो भी है, लेकिन आपको अपनी प्रायोरिटी क्या है मालूम होनी चाहिए। आपको अपना लक्ष्य चारों टाइम क्या करना है, घूमते हुए दिखना चाहिए। मैं उस दिन बोला था ना आपको, आप जो टारगेट सोचे हैं वो आपको क्या करना है, 24 घंटे सोचना है और जीना है उसको। क्या करना है, जीना है, फील करना है। सबका बताया था ना, याद है मेरे को, पटवारी, एसआई, नायब तहसीलदार कहाँ है, इधर, हाँ इधर सब डीसी वाले हैं। एक डीएसपी भी था, नहीं आया लगता है आज। हाँ हाँ ये तो है, ठीक है। चलिए, तो इसको क्या करना है, आपको घर जाके रिपीट करिएगा, है ना। पुनरावृत्ति क्या है, स्मृति है, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद।